नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सेफ्टी का चैप्टर नंबर 26। ये वीडियो का पार्ट नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 रहेगा और हमारा चैप्टर चल रहा था रोड सेफ्टी वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, सड़क सुरक्षा कार्य। मेरे प्यारे दोस्त, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रोड सेफ्टी वर्क किसे कहते हैं और रोड सेफ्टी वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड होते हैं, रोड पर कार्य करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कल हमने सेफ्टी में बहुत बेहतरीन तरीके से जाना था। आज का हमारा टॉपिक है भाई रोड सेफ्टी वर्क प्रिकॉशन, मतलब रोड सेफ्टी वर्क या सड़क सुरक्षा कार्य बचाव के उपाय। मतलब सड़क पर कार्य करने के दौरान या रोड पर अगर कोई वर्क चल रहा है आपकी कंपनी का, तब वहां पर कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेना है, या रोड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन का आपकी कंपनी अगर काम करती है तब वहां पर आपको कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इधर बढ़ने से पहले कुछ कहना चाहता हूं आपसे मैं। मेरे प्यारे बच्चों, 63% मतलब 63% लोग हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे लोग हमारी वीडियो देखते हैं जिन्होंने अपना यह YouTube चैनल, अपना परिवार, मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका अपना परिवार है, इसको उन्होंने क्या किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी वीडियो को, मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर आप देखते हैं तो बेटा सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या मैं आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं दे पा रहा हूं, या मैं आपको जो पढ़ाता हूं वो आपको समझ में नहीं आता है, या आपके लिए वो यूजफुल नहीं हो रहा है? या मेरे प्यारे दोस्त, आपने कभी इंटरव्यू निकाला है क्या मेरी क्लास पढ़ के? अगर आपने निकाला है और नहीं निकल रहा है तो आप बताइए मुझे, या मैं जो पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक आपकी साइड पे नहीं होते हैं क्या? मेरे प्यारे दोस्त, जब होते हैं, सारी चीजें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब आप लोग तब भी मेरे प्यारे दोस्त कि हमारे अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पैसे लग रहे होते तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। बेटा वीडियो बनाने में मैं आपको बहुत क्या ही बताऊं कि बहुत मेहनत लगती है बेटा, वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिटिंग करने में और फिर उसको YouTube चैनल तक पहुंचाने में बेटा बहुत समय लगता है। लगभग 4 से 5 घंटे इस चीज में चले जाते हैं, वीडियो बनाना है, डालना है, सारी चीजें करने में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता हूं, इसके बाद ऑनलाइन पढ़ाता हूं। बेटा सुबह जब मैं उठता हूं, सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक मैं पूरे दिन इसी पढ़ाई में बिजी रहता हूं मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा कुछ समय है नहीं मेरे प्यारे दोस्त। और आप समझ लीजिए, जब मैं पूरी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त पढ़ाने पे ही डिपेंड हूं और फिर आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे मजा आएगा फिर? मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे सारे भाई वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को अपने सब्सक्राइब करेंगे और मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कहानी बहुत शानदार तरीके से। बेटा अगर आपकी कंपनी में कभी सेफ्टी में अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी कंपनी में मेरे भाई कहीं काम चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशन वहां आप कौन कौन से ले सकते हो? रोड के किनारे आपकी कंपनी अगर कोई काम कर रही है, रोड के किनारे आसपास अगर कोई आपका काम चल रहा है या रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है आपकी कंपनी, तो वहां आप सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन से लोगे? सभी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी कंपनी में गाड़ियां नहीं चलती हैं, व्हीकल्स नहीं चलते हैं। आपकी कंपनी में व्हीकल्स चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, सारा सामान लेके आते हैं, लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, ये सारे काम हर जगह पे होते हैं। तो नॉर्मल सेफ्टी तो ये आपको पॉइंट, ये भी आपके काम में वहां पे 100% आएंगे ही आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। रोड सेफ्टी वर्क प्रिकॉशन मतलब सड़क सुरक्षा के प्रिकॉशन या बचाव के उपाय कौन कौन से होते हैं साइड पर, तो ध्यान से देखेंगे क्या है इस वीडियो में। आज हम रोड सेफ्टी प्रिकॉशन एंड रोड सेफ्टी में कौन कौन से सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक के कौन कौन से सिग्नल होते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले समझते हैं इधर कि सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि रोड के किनारे वर्क करते समय एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए। अगर रोड के किनारे आपका वर्क चल रहा है या रोड पर आपका वर्क चल रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी एरिया में आपका वर्क चल रहा है उतना एरिया आप बैरिकेड कर दीजिए बैरिकेशन टेप के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों,
बैरिकेशन टेप के द्वारा आप उसको बैरिकेड कर दीजिए और मेरे प्यारे दोस्त वहां पर कोई भी घटना या एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होगा। आगे देखेंगे तो क्या है, और बैरिकेशन से ये भी पता लगता है कि सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसे पता लग जाएगा कि बैरिकेड किया गया है, इसको टेप के द्वारा घेरा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई खतरा है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे क्या लिखा है कि रोड का वर्क करते समय ट्रैफिक रूल का पालन करना। बेटा रोड पर कार्य करते समय ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करिए। और अगर आप रोड पर चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं जो लोग, मेरे प्यारे दोस्त कंपनी में आपको वर्कर्स को बताना है कि जो भी वर्कर्स कंपनी में ड्राइविंग करते हैं वो सभी ड्राइवर भाई प्रॉपर तरीके से कंपनी में ट्रैफिक के जितने भी रूल हैं उन सभी को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए अगर वहां आपकी कंपनी में स्पीड लिमिट लिखी है कि स्पीड लिमिट गाड़ी की 30 है इस कंपनी में इस रोड पर, तो बेटा वहां 30 की स्पीड में ही गाड़ी दौड़ानी चाहिए। ऐसे करके उन्हें सेफ्टी रूल के बारे में बता दें कि रेड सिग्नल आए तो उस गाड़ी को वहां रोक ले आसानी से, ऐसे करके सिग्नल होते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है कि रोड पर वर्क करते समय सिग्नल मैन जरूर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों नंबर 3 है, रोड पर वर्क करते समय भाई सिग्नल मैन जरूर होना चाहिए। अगर रोड पे आपकी कंपनी का कार्य चल रहा है तो सिग्नल मैन आप रोड पे खड़े कर दीजिए, एक सिग्नल मैन उस तरफ और एक सिग्नल मैन दूसरी तरफ, दोनों तरफ एक एक सिग्नल मैन खड़ा कर दीजिए और दोनों के हाथ में झंडे दे दीजिए, एक लाल कलर का झंडा और एक दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्त हरे कलर का झंडा, मतलब रेड एंड ग्रीन फ्लैग उनको दे दीजिए। अगर ट्रैफिक को रोकना है तो रेड फ्लैग दिखा देंगे और ट्रैफिक को मेरे प्यारे दोस्त वो जाने देना है तो वो ग्रीन फ्लैग को दिखा के रखेंगे ताकि ट्रैफिक को आने और जाने में कोई दिक्कत या बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, रोड वर्क करते समय खुले हुए सभी पिट को बैरिकेड कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों रोड पर वर्क करते समय जितने भी अगर आपके वहां पे कहीं पिट खोदा है, कोई गड्ढा खोदा हुआ है या फिर आपका कोई व्हीकल रास्ते में खड़ा हुआ है या फिर वहां पे आपने गड्ढा करके छोड़ दिया है, मेरे प्यारे दोस्तों तो पिट के रोड के किनारे जितने भी आपने पिट किए हैं, आपकी कंपनी ने जो भी किए हैं, तो उनको प्रॉपर हार्ड वेरिफिकेशन करना चाहिए। हार्ड वेरिफिकेशन काय के द्वारा करते हैं, जो रोड पे बैरियर लगे होते हैं ना उनके द्वारा हार्ड वेरिफिकेशन कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्त बहुत शानदार तरीके से, या फिर स्कैफोल्डिंग के पाइप के द्वारा, लोहे के पाइप के द्वारा वेरिफिकेशन वहां आप साइड पर करिए, उसको कहते हैं हार्ड वेरिफिकेशन। आगे देखेंगे क्या लिखा है, रोड वर्क करने के दौरान साइड पर सेफ्टी बैनर एंड रेड एंड ग्रीन फ्लैग एंड लाइट का यूज करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त साइड पर अगर रोड पर कार्य चल रहा है तो 100 मीटर रोड के उस तरफ और 100 मीटर रोड के इस तरफ, दोनों तरफ मेरे प्यारे दोस्त 100 मीटर पहले आप सेफ्टी के पोस्टर बैनर लगा दीजिए और वहां पे लिख दीजिए कि गाड़ी की स्पीड को कृपया धीमा कर लें या गाड़ी को कृपया धीरे चलाएं, आगे कार्य प्रगति पर है। इस तरीके से उस पर लिख दिया जाता है कि आगे कार्य प्रगति पर है, गाड़ी को कृपया धीरे चलाएं और आगे कार्य क्षेत्र में काम चल रहा है, ऐसे करके। और बात करें जाए अगर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग मतलब हरा झंडा और लाल झंडे की, तो मेरे प्यारे दोस्त वो इसलिए देते हैं ताकि अगर कोई बहुत तेजी से वाहन लेकर के आ रहा है तो उसको रेड फ्लैग दिखा देते हैं, वो समझ जाता है कि रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पे उनको बोल दीजिए कि भाई स्पीड को आप अपनी स्लो कर लीजिए, धीरे धीरे जाइए। और अगर रोकना है तो प्रॉपर रेड फ्लैग ऐसे दिखा के रखिए, समझ जाएंगे सामने वाले लोग कि रुक जाइए, और हाथ भी साथ में देते जाइए। आगे देखेंगे लाइट का यूज, रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती हैं दो, उनको बोलते हैं ब्लैंकर लाइट। जो ब्लैंकर रात में जैसे रोड के किनारे कहीं काम चल रहा है तो ब्लैंकर के द्वारा लाइट मारी जाती है वाहन पे, रेड और ग्रीन। अगर रेड लाइट मारी जाती है तो इसका मतलब है कि भाई वाहन को रोक दीजिए, और ग्रीन लाइट मारेंगे तो वाहन को जाने दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, रोड के किनारे वर्क करते समय रोड बैरियर का यूज जरूर करें। रोड पर जब वर्क होता है तो मेरे प्यारे दोस्त रोड पर जगह जगह हम लोग बैरियर लगा देते हैं ताकि बैरियर के अंदर हमारा काम चलता रहता है, और बैरियर में ही हम लोग क्या करते हैं, कॉशन टेप को बैरियर में ही लगा के जगह जगह पे कंपनियों में लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है कि प्रॉपर पीपीज का यूज करें। मेरे प्यारे दोस्त सभी वर्कर, साइड पर जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपीज में होने चाहिए। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, गम बूट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, जिसकी भी आवश्यकता हो साइड पर, सेफ्टी गॉगल्स जिसे चश्मा कहते हैं, जिसकी आवश्यकता हो, जितने भी पीपीज की आवश्यकता है, जो वहां पर पीपीज की आवश्यकता हो रही जिस भी, वो सभी पीपीज साइड पर यूज होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। पीपीज का वीडियो आप हमारा देख लीजिए जाकर के,
बहुत शानदार तरीके से वहां आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे क्या लिखा है, ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे मोबाइल फोन का यूज ना करें। मेरे प्यारे दोस्त, रोड पर वर्क करते समय ध्यान भटकाने वाले चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि मोबाइल फोन आदि का। मेरे प्यारे दोस्त आगे देखेंगे क्या लिखा है, स्मोकिंग आदि ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगला 10वां नंबर पॉइंट है, नंबर 10 पॉइंट है, साइड पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, रोड पर वर्क करते समय ना स्मोकिंग करें, ड्रिंकिंग वगैरह ये सब सारी चीजें कुछ भी नहीं करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी हानिकारक, मेरे प्यारे दोस्त, हानिकारक कोई भी मेरे प्यारे दोस्त आपको दिक्कत ना हो जाए, किसी भी वर्कर को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए किसी भी स्मोकिंग आदि को ना करें मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखें क्या लिखा है, गाड़ी चलाते समय गाड़ी में मटेरियल को ओवरलोड ना भरें। अगर आपकी साइड पे वाहन जो चल रहे हैं, मटेरियल को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, अगर वो वाहन चल रहे हैं तो उनमें कभी भी मटेरियल को ओवरलोड ना भरने दें। अगर गाड़ी की क्षमता मेरे प्यारे दोस्त अगर 10 टन मटेरियल को ले जाने की है तो उसमें 10 टन ही मटेरियल भरें, उससे ज्यादा या अधिक मटेरियल ना भरें मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, और वाहन को ओवर स्पीड में ना चलाएं। बेटा, वाहन को ओवर स्पीड में, बड़े वाहन जो होते हैं उनको ओवर स्पीड में भी नहीं चलाना चाहिए। जो गाड़ी के वाहन होते हैं उनमें लिखा हुआ होता है कि इतनी स्पीड में आप चलाएंगे तो इतने पर रेड पे पहुंच जाएगा, ये ग्रीन पे है, तो वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। वाहन को ओवर स्पीड में भी साइड पे नहीं दौड़ाना है। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, रोड पर अगर वाहन से मटेरियल के पीछे की तरफ बाहर निकला हो तो रेड कपड़े का यूज करें। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप जैसे जो गाड़ी में भर के मटेरियल को लेके जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मटेरियल जो होता है वो गाड़ी के पीछे वाहन में निकल जाता है। लगभग आपने देखा होगा 2-2, 3-3, 4-4 फीट, लगभग 10-10 फीट तक लोग मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो जो मटेरियल गाड़ी के बाहर निकला रहता है तो वहां आप पीछे प्रॉपर तरीके से रेड कलर का कपड़ा बांधिए बड़ा सा, ताकि आपके पीछे आने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि इसमें कुछ खतरा है, इस वाहन में कुछ खतरा वाला चीज जा रही है जो हमें हानि पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो वाहन के पीछे लाल कलर का कपड़ा जरूर बांध दें। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, मिट्टी ले जाने वाले वाहन के ऊपर से हमेशा नेट का यूज करें। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी या रेत जिस ट्रक के द्वारा ले जाई जाती है या जिस डंपर के द्वारा ले जाई जाती है, वो क्या करते हैं, मिट्टी उन्होंने भरी और साइड पे लेके चल दिए, ऊपर से उन्होंने कुछ भी नहीं बांधा है, पता लगा धूल उड़ रही, साइड पे बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है। अगर आप रोड पे ट्रॉली लेके जा रहे हैं तो आपके पीछे जो लोग वाहन चला रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, उनके ऊपर धूल आ रही है। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट साइड पे हो सकता है, वहां रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है किसी के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई वाहन, आप अगर किसी वाहन से आपकी साइड पे अगर रेत को भरा हुआ ट्रक है, मिट्टी से भरा हुआ ट्रक अगर आ रहा है, जा रहा है, तो उसके ऊपर प्रॉपर आप सेफ्टी नेट को बंधवा दें, ताकि वो धूल जो है वो ना उड़े और ना ही वो रेत उड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे, अब यहां तक हमारे 13 नंबर पॉइंट हो गए। आगे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर की उम्र 18 साल से मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना है अधिक होनी चाहिए, और जिसके पास हैवी लाइसेंस है उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है, याद रखना। जिस व्यक्ति के पास हैवी लाइसेंस होता है उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आगे अगर बात करिए मेरे प्यारे दोस्त, गाड़ी की फिजिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, जैसे कि गाड़ी में बैक हॉर्न, फ्रंट हॉर्न, मतलब आगे पीछे के हॉर्न, लाइटें, आगे पीछे की लाइटें प्रॉपर तरीके से काम करनी चाहिए। गाड़ी का केबिन वगैरह ठीक होना चाहिए। गाड़ी के टायर की कंडीशन ठीक हो, ज्यादा घिसे पिटे टायर ना हो। गाड़ी में ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, गाड़ी का लीवर वगैरह, गियर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, ये सारी चीजें गाड़ी में सही होनी चाहिए, वाहन में प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसका कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम लीकेज नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। आगे अगर बात करी जाए मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना है कि रोड के किनारे वर्क करते समय मेरे प्यारे बच्चों, रोड के किनारे वर्क करते समय आपको क्या करना है, साइड पर सभी वर्कर्स को रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी है, उन्हें बताना है इन सभी पॉइंट्स के बारे में कि साइड पर कैसे किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, और सेफ्टी के सभी नियम और कानून और यातायात के सभी नियमों का पालन करें मेरे प्यारे दोस्त। ये शानदार तरीके से आपको बता देना है। आगे अगर हम देखेंगे, आगे अभी हम रोड सेफ्टी के सिग्नल यहां पर अभी बनाएंगे, जस्ट बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त।
आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये सभी रोड सेफ्टी के सिग्नल हैं, ये सभी ट्रैफिक रूल के सिग्नल हैं। कुछ सिग्नल मैंने आपको बना के समझाने का प्रयास किया यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि हमें कौन कौन से सिग्नल फॉलो करने चाहिए, और अगर आप सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ सिग्नल के बारे में पता भी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से देखेंगे क्या लिखा है। ये है वन वे ट्रैफिक का सिग्नल, वन वे ट्रैफिक का चिन्ह है। अगर रास्ता एक है, ऐसे आने और जाने का एक रास्ता बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दर्शा रहा है कि वन वे ट्रैफिक है। ये कैसा ट्रैफिक है? ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब आने और जाने का रास्ता एक ही है मेरे प्यारे दोस्त, जो सिंगल रोड होता है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, नो पार्किंग। अगर ऐसे कहीं पी कटी हुई है, पी का चिन्ह कटा हुआ है, तो इसका मतलब है नो पार्किंग, आप वाहन को वहां पे पार्क नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा है, पार्किंग। तो पार्किंग का चिन्ह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पार्किंग का चिन्ह होता है पी बनी हुई होगी हरे कलर की, तो पी को बना दिया गया होगा और वहां ऐसे करके पी कटी हुई नहीं होगी, सिंपल पी बनी होगी, इसका मतलब है पार्किंग। अपने वाहन को आप वहां पार्क कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड कर्व। कर्व का मतलब है मुड़ना, लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है, या लेफ्ट हैंड टर्न, या लेफ्ट हैंड पर मेरे प्यारे दोस्त क्या होना है, टर्न होना है। तो लेफ्ट हैंड कर्व मतलब बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है। जैसे कि ऐसा कोई सिग्नल अगर आपको दिखाई दे त्रिभुज के अंदर, और ऐसे करके सिग्नल दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, इसका मतलब है कि आगे जाकर के किधर मुड़ जाना है, आगे जाकर के आपको लेफ्ट मुड़ना है। आगे देखेंगे राइट हैंड कर्व, त्रिभुज के अंदर ऐसे करके और ऐसे चिन्ह बना हुआ हो, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ इस प्रकार से अगर चिन्ह बना हो, इसका मतलब है कि आगे जाकर के आपको राइट मुड़ना है, मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट अगर गोले के अंदर 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखे होते, आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर की पीछे पट्टी होगी और काले कलर से लिखा होगा, या रेड कलर से लिखा हो सकता है, वहां पे लिखा होगा मेरे प्यारे दोस्त 30, 40, 50। आप लोगों ने देखा होगा रोड पे प्लेटें लगी होती हैं, तो मैं इधर लगाता रहूंगा वीडियो में स्पीड लिमिट। वो स्पीड लिमिट का चिन्ह होता है कि इस रोड पर आप गाड़ी को इस मतलब 30 की स्पीड है मान लीजिए, तो इस रोड पर गाड़ी को 30 की ज्यादा गति से ना दौड़ाएं मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे लिखा है स्टॉप। स्टॉप का मतलब है रुकिए। ये जो चिन्ह दर्शाता है, ये कहता है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, यहीं पे आप रुक जाइए, ये होता है स्टॉप का चिन्ह मेरी प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे क्या लिखा है, बम्प आहिड। बम्प आहिड का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? बम्प आहिड का मतलब है कि आगे जाकर के मेरे प्यारे दोस्त ऊंचा, वो जो कहते हैं ना रोड पे बैरियर आएगा, बैरियर की तरह आएगा एक। आगे जाकर के आप लोग देखते हो रोड होता है सिंपल, और रोड पे कुछ इस प्रकार से बैरियर की टाइप में बने होते हैं, जैसे गाड़ी उस पे जाके ऐसे ऊपर होती है फिर नीचे हो जाती है, ऐसे करके बैरियर बने होते हैं, उन्हीं को कहते हैं बम्प आहिड। आगे मतलब आगे क्या आने वाला है, ऊंचा ब्रेकर की तरह एक सिस्टम आने वाला है, उसको कहते हैं बम्प आहिड। आगे देखेंगे राइट यू टर्न। अगर यू टर्न का मतलब होता है पीछे मुड़िए। ऐसा अगर कहीं आपको चिन्ह मिल जाए गोले के अंदर और ऐसे करके आपको अगर चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब है आगे जाकर के राइट में यू टर्न होना है, मतलब राइट में पीछे मुड़ना है। और गोले के अंदर आपको इधर से इधर के लिए घुमा हुआ चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब है लेफ्ट, बाएं हाथ पे आगे जाकर के यू टर्न है, मतलब पीछे मुड़ के आ जाइए फिर से मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे तो क्या है, अगला देखेंगे नंबर 11 पे नैरो रोड। अगर ये दर्शा रहा है कि आगे जाकर के पतला रोड है, कैसा है, रोड पतला होने वाला है, ये सिग्नल आपको ऐसे पुल है, पुल पे मिलेगा, कोई नदी आने वाली है आगे, पुलिया है कोई, ऐसे जगहों पे ये चिन्ह बनाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त रोड पर। आगे देखेंगे गिव अवे। अगर इस प्रकार से कहीं चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है पीछे वाले वाहन को रास्ता दीजिए आगे निकलने के लिए। आगे क्या लिखा है, नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब है, नो एंट्री का साइन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। लिखा होता है ना कि वाहन की नो एंट्री है, वाहन अंदर नहीं जा सकते हैं, तो इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वाहन अंदर नहीं जा सकते हैं या आगे नहीं जा सकते हैं, यह है नो एंट्री का चिन्ह। आगे बात करिए नंबर 14 बिड्थ मतलब चौड़ाई। रोड पे जब हम जा रहे होते हैं, आगे जाकर कोई पुल आने वाला है या कोई आगे से क्या कहते हैं एक प्रकार से कि अंडरग्राउंड रोड आने वाला है, तो वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, रोड पे इस तरीके से चिन्ह बना देते हैं वो लोग रोड वाले। तो ये दर्शाना चाहते हैं कि रोड की जो चौड़ाई है
वो 2 मीटर ही है, इससे ज्यादा नहीं है। वो ऐसे करके दौड़ा देते हैं कि रोड की चौड़ाई 2 मीटर है, या आगे जाकर के जो भी क्रॉसिंग आ रही है वो 2 मीटर की है, ऐसे करके। आगे देखेंगे हाइट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीचे से रोड जा रहा है, ऊपर से भी रोड जा रहा है, तो ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, ये चिन्ह बना देते हैं इसमें से, ये ऐसे करके तीर बने होंगे ऊपर से नीचे के लिए, ये दर्शा रहे हैं कि रोड से और उसकी हाइट जो है वो क्लियर कितनी है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर मेरे प्यारे दोस्त। रोड से और मेरे प्यारे दोस्त जो उसकी हाइट है वो 2 मीटर है, वो ये दर्शाते हैं। ऐसे लिखा होगा, इसमें 5 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है, 10 भी लिखा हो सकता है। वो ऐसे बताते हैं कि जमीन से और रोड, इस जो ऊपर वाला जो रोड जा रहा है, जमीन वाले रोड की और ऊपर वाले रोड, जो ऊपर रोड चल रहा है उसकी हाइट, या ऊपर कोई पुल बना हुआ है उसके अंडरग्राउंड रोड जा रहा है निकल के, तो ऐसे जगहों पर मेरे प्यारे दोस्त ये साइन बना होता है, ये दर्शाता है कि ज्यादा ऊंचा व्हीकल ना ले जाए ना, वरना इसमें फंस सकता है। आगे देखेंगे नो स्मोकिंग, जहां पर स्मोकिंग नहीं करनी होती वहां इस तरीके से सिगरेट में धुआं निकल रहा होता है, ऐसे करके काट दी जाती है, वो कटी होती चिन्ह, इसका मतलब है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान आदि ना करें मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे नो मोबाइल यूज, जहां मोबाइल, जैसे ये दोनों सिग्नल आपको पेट्रोल पंप पे देखने को मिल जाएंगे बहुत आसानी से, ये नो सिग्नल, जी वाला नो स्मोकिंग और नो मोबाइल फोन यूज। मोबाइल फोन को इस तरीके से फोन बना होगा, फोन कटा हुआ होगा, इसका मतलब है कि फोन का प्रयोग ना करें। टी जंक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये दर्शा रहा है कि ये जो टी जंक्शन है ये दर्शा रहा है कि एक रोड इधर से आ रहा है और एक रोड उसमें आकर के, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये कोई मेन रोड जा रहा है, इसी में आकर के इस प्रकार से कोई रोड मिल रहा है, इसमें आकर के कोई लोकल का रोड, कोई गांव का रोड आकर के इस तरीके से इस रोड में आकर के मिल जा रहा है, ये इसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त टी जंक्शन। क्या कहते हैं, इस तरीके से ये वाला रोड सीधा जा रहा है, इसमें आकर के ये रोड मिल जा रहा है, इसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त टी जंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये टी की तरह बन जाता है इसलिए इसको टी जंक्शन कहते हैं। आगे रोड क्रॉसिंग, अगर रोड पे कहीं क्रॉसिंग है, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग है, रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनी होगी, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, कल मैंने आपको बताई हुई थी, ऐसे करके धारी कटी हुई होंगी। आगे देखेंगे तो क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे तो लिखा है नंबर 20, अगर वाहन को आपने जगह जगह देखे होंगे इस तरीके से चिन्ह होंगे, गोले के अंदर एक सीधी लाइन और एक ऐसे घूम के चिन्ह गया होगा, ऐसे कटा हुआ होगा, इसका मतलब है नो ओवरटेकिंग, वाहन को ओवरटेक ना करें, इस रोड पर वाहन को ओवरटेक ना करें, इसका मतलब ये होता है। आगे लिखा है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त सिग्नल नंबर 21 है, टू वे ट्रैफिक, मतलब रोड, ये जो रोड है ये टू वे है, ये कैसा रोड है, ये रोड है टू वे ट्रैफिक है, ये इधर से भी इधर से जाने का रास्ता है, उधर से आने का रास्ता है। अगर रोड पर आपको इस तरीके से सिग्नल दिखाई दे जाए, इसका मतलब है ये डबल रोड है, 2 लाइन रोड है, कहते हैं ना 2 लाइन, 4 लाइन रोड, 6 लाइन रोड, तो ये 2 लाइन रोड है, 2 लाइन रोड है, ये दर्शा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ये चिन्ह। आगे देखेंगे सर्कल, ये बना हुआ है सर्कल का चिन्ह, जैसे आप कहीं आगे जा रहे हैं और आपको इस प्रकार से गोले, त्रिभुज के अंदर ऐसा कोई सर्कल दिखाई दे जाए, त्रिभुज के अंदर ऐसे सर्कल दिखाई दे जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो ये सर्कल क्या दर्शा रहा है, ये सर्कल दर्शा रहा है कि आगे जाकर के क्या आने वाला है, आगे जाकर के कोई गोल चक्कर आने वाला है। अब वहां से आपको मुड़ना किधर है, वो आप गोल चक्कर को देख के समझ जाइए कि आगे जाके सर्कल है, सर्कल से मुड़ना किधर है, ये सिग्नल ये दर्शा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सिग्नल के बारे में आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से। आपकी साइड पे जैसे जैसे एक सिग्नल का प्रयोग होता हो वैसे वैसे आप सिग्नल का फोटो यहां से देख सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त क्या क्या दर्शा रहे हैं इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है बहुत शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं आपको कल बहुत ही शानदार वीडियो के साथ मेरे प्यारे दोस्त।